ज्यादा से ज्यादा वो जो मनोज जी, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उन्होंने ऑल्डरमैन को वोट करने के लिए बुलाया, तो क्या आज सवाल प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर भी नहीं खड़े होते कि भाई जब ये टेक्निकली ये प्रोसेस अलाउड नहीं है तो वो इस चीज के लिए क्यों कर रहे हैं? क्या रणनीति क्या है पार्टी की? जी निश्चित रूप से पहले, अब तो ये शक होने लगा है कि ये पहले दिन से इन लोगों की रणनीति हुई है, क्योंकि पहले दिन तो ये लग रहा था कि सत्या शर्मा जो प्रिजाइडिंग अफसर बनी वो इनोसेंट है। असल में विधान में तो यही है ना, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसका काम तो केवल मेंबरों का ओथ दिलवाना है और स्पीकर का चुनाव कराना है, जिसका यहाँ मेयर नाम है, तो मेयर का चुनाव कराना है। जैसे मेयर चुना जाएगा उसके बाद मेयर को आप आसन दे देंगे और उसके बाद की कार्रवाई मेयर के बल्कि उसके बाद ही मेयर जो है वो डिप्टी मेयर का चुनाव, स्टैंडिंग के मेंबर का चुनाव उसको कराना है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नई बात कहां से आ गई कि ये सत्या शर्मा ने ये रूलिंग दी कि तीनों चुनाव साथ होंगे। तीनों चुनाव कैसे साथ होंगे? बीजेपी को ये डर है, या बीजेपी ने जो अपना इक्वेशन बनाया है, हम लोग पिछली बातचीत में ये कह रहे थे कि उनको ये था कि एक इंडिपेंडेंट को चुनाव लड़ा दिया गया है, तो हो सकता है कि 6 स्टैंडिंग के मेंबर चुने जाने स्टैंडिंग कमेटी के, हिंदी में स्थायी समिति कहते हैं, उसमें से 3 चुन लिए जाएंगे भाजपा के, और 3 यहां चुने जाते ही पूरे दिल्ली का इक्वेशन बदल जाएगा। 18 सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें से जिसका 10 होगा उसका अध्यक्ष बनता है। नगर निगम में सबसे पावरफुल बॉडी वही है, असली कैबिनेट वही होती है। स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन, जितने नगर निगम में बड़े नाम अभी तक हम लोग जानते हैं, वो सभी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ही रहना अपने को चाहते थे। तो इसलिए स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन अगर आम भाजपा ने बनवा लिया अपना, तो नगर निगम उनकी हो गई, जीती हुई आम आदमी की हो जाएगी उनकी। इतना तक तो मुझे लग रहा है कि चल जाने वाली स्थिति थी कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को वोटिंग राइट है जोनल कमेटियों में। ये 2016 में हाई कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन वो मेयर चुनाव में तो वोट करते ही नहीं, पता नहीं कैसे। अभी तो ये तो जबरदस्ती की बात है। अब ये जो पूरी एक डेडलॉक जो इस समय बन गया है, एक स्टेलमेट जैसा दिख रहा है और गतिरोध, इसको ये तोड़ेगा कैसे? अगर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर नहीं करेगा, बीजेपी भी रोड़े अटकाएगी, आम आदमी पार्टी भी रोड़े अटकाएगी, तो क्या अब हम ये समझ लें कि दिल्ली को अपना मेयर अब नहीं मिल सकता और किसी सूरत में नहीं मिलेगा? वरना विकल्प क्या बचेगा? क्या अब विकल्प क्या है दिल्ली के मेयर के लिए? नहीं, जो सबसे खतरनाक विकल्प है वो ये है कि फिर 2-3 महीने बाद कहीं चुनाव न कराना पड़े, क्योंकि आपकी जानकारी में है कि नहीं, तो क्या ये दोबारा एमसीडी का चुनाव हो सकता है? क्या ये परमिसिबल है? नहीं हो सकता है जब एमसीडी का गठन ही नहीं होगा। अभी देखिए ना, हम लोग बहस इसलिए पहले करते थे कि दिल्ली में एक एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, ये 2 है जहां निर्वाचित लोगों की सत्ता नहीं है, अफसर शासन करते हैं। नगर निगम को भी आप उसी तरह से बना दिए। भाई 2 महीना हो गया इलेक्शन रिजल्ट आए हुए, यहाँ भी अफसर सत्ता चला रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू किया तो ये तो किसी तरह से स्वीकार नहीं होगा। आपकी जानकारी में है कि नगर निगम दिल्ली की पहली संस्था है। भाई जब देश आजाद हुआ तो जो पहली संस्था दिल्ली के लिए बनी वो नगर निगम बनी, और पहले दिन से वो पहले शुरू में मनोनीत हुए लोग 57 में 58 में, उसके बाद से तो ये इलेक्टेड लोगों की, तब से इलेक्टेड और लोग इसको चलाते रहे। अब आज इस हालत में आके इतने साल बाद, 75 साल बाद, 70 साल बाद, उसको फिर से आप अफसरों के हवाले करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा मानना यह है कि किसी भी तरह से इसको, इस डेडलॉक को तोड़ना चाहिए, एलजी को इंटरवीन करना चाहिए, और ये या तो ये गारंटी लिया जाए कि मेयर का चुनाव होने के बाद जो मेयर बनेंगे वो फिर स्टैंडिंग का भी चुनाव कराएंगे साथ में, मीटिंग को स्थगित नहीं करेंगे। इस तरह का कोई आश्वासन वगैरह नहीं। बट मनोज जी, आपको लगता है कि इसमें एलजी इंटरवीन करेंगे? क्योंकि एलजी और जो दिल्ली सरकार के बीच की जो राजनीति जिस तरीके से देखी गई है, तो ये तो एलजी को सूट करता है, ये नैरेटिव केंद्र सरकार को भी सूट करता है, तो ये ऐसे ही एक स्टेलमेट बना रहेगा, इस पे कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। नहीं, लेकिन ये तो बदनामी होगी ना केंद्र सरकार की, ये एलजी की बदनामी होगी कि भाई झगड़े की शुरुआत, अब तो हम लोग ये कह रहे थे कि झगड़े की शुरुआत जो है आम आदमी पार्टी ने अपने डर से किया है, कि उसको लग रहा है कि उसके लोग टूट जाएंगे
और वो जीते हुए हार मेयर हो जाएगा। लेकिन फिर अब सारा ठीकरा एलजी पर फोड़ा जाएगा कि अगर एलजी ने 10 लोगों को पहले नॉमिनेट न किया होता और उनको फिर वोटिंग की बात न की जाती तो फिर तो सारा खेल उलट जाएगा, तो बदनामी होगी आम इसी जनता में। पॉइंट को लेकर ये जो वोटिंग वाली बात है कि क्या ऑल्डरमैन वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या इस चीज को लेकर अब कोर्ट जा सकती है आम आदमी पार्टी? नहीं, ये कह रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके हंगामे के बाद, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने तो रूलिंग दे रखी है कि जो स्टैंडिंग के जो 12 जोनल कमेटियां हैं दिल्ली के 12 इलाके में, वहां की जो जोनल कमेटियां बनती हैं उसमें नॉमिनेट किए हुए जो मेंबर हैं वो वोट कर सकते हैं। आपकी जानकारी में होगा कि रणनीति के तहत उन्हीं कमेटियों में नॉमिनेट किया गया है जहां आम आदमी पार्टी को बहुमत है। मतलब वो बीजेपी के बहुमत को करने के लिए वो किया गया योजनाबद्ध तरीके से, और जो समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से 9 कमेटियां आसानी से 9 वोट इनके हो जाएंगे बीजेपी के। लेकिन ये सब तमाम चीजें बाद की हैं, पहले तो ये कि मेयर तो बने, पहले प्रोसेस तो शुरू हो, निर्वाचित लोगों के हाथ में सत्ता तो आवे। मुझे लग रहा है ये डेडलॉक तोड़ना नहीं तो ये बड़ी खतरनाक है। इतना पैसा लगा, इतना समय लगा, इतना ऊर्जा लगा, उसके बाद इलेक्शन हुआ और मेयर ही नहीं चुना जाए, स्टैंडिंग मेंबर नहीं चुना जाए, और ये तो तय हो गया कि ये मान के आप चलिए कि बगैर कोई, अब कोर्ट पता नहीं कितना इंटरवीन करेंगी, मुझे भी नहीं लग रहा है कि ये करना भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अब सामान्य स्थिति में अगर जो मेयर चुनी गई अगर आम आदमी पार्टी की, तो वो तो मुझे नहीं लग रहा है कि स्टैंडिंग का चुनाव कराएगी, क्योंकि जिस तरह की बदमाशी इधर से हो रही है उधर से वो बदमाशी वो उधर से होगी। तो मुझे लग रहा है ये पूरे लोकतंत्र का मजाक बन गया है कि एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी होते हुए भी अगर मेयर नहीं चुना जा रहा है तो इससे बड़ी लोकतंत्र की हंसी और क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच मनोज जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े Q5 नेटवर्क पर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू। कई बार आप न्यूज चैनल्स देखते हैं और देखते देखते बोर हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल बकवास है, जो डिबेट्स और चर्चाएं हो रही हैं उनके कोई मायने नहीं है। लेकिन फिर भी आप न्यूज चैनल से जुड़े रहते हैं क्योंकि मन में एक लालच है